हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अभी स्टडीज़ पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, उसके जो भी मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्स रेशो वाई 6:5 है एंड जेड रेशो वाई 9:25 है, तो देन द व्हाट इज द रेशो ऑफ एक्स जेड। क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई का रेशो दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई का रेशो गिवन है कितना 6/5 और हमें जेड अपॉन वाई का रेशियो दिया हुआ है 9/25। देन द व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स जेड का हमें रेशियो निकालना है। तो इन दोनों रेशियो में हमें क्या कॉमन के दिया हुआ है, ये वाई। हाँ जी, तो यहाँ पे तो वाई 25 और यहाँ पे वाई 5 है, तो दोनों वाई को पहले हम बराबर कर लेते हैं। वाई को बराबर करने के लिए जो पहले वाले रेशियो है उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से डिवाइड भी। तो एक्स और वाई की रेशियो क्या निकल गया यहाँ से 30/25, 30/25, 9 और 25। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एक्स रेशो वाई रेशो जेड क्या बन गया 30, 25 और 9। तो एक्स और जेड की रेशियो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक्स और जेड की रेशियो क्या होगी यहाँ पे 30/9, यानी कि 10:3। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया यहाँ पे सी, 10:3। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन कोई भी आए तो उसमें कोई एक चीज सेम कर लेंगे हम, जिसकी वजह से हमारा तीसरा रेशो वहां से निकल गया है। तो इस क्वेश्चन हमने वाई सेम कर लिया था, वाई यहाँ पे 25 गिवन था और यहाँ पे वाई जो दिया हुआ था वो 5 था, तो हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके वाई दोबारा से 25 कर लिया हमने। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि मनोज 324 टॉफिया 486 रुपए में खरीदता है, कितने 324 टॉफिया 486 रुपए में खरीदता है, तो 50% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफिया बेचनी पड़ेगी। तो वो 50 रुपए, अगर वो 50% लाभ चाहता है तो उसे 90 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या आ गई उन्हें हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉफी 324 टॉफीज, 324 टॉफी का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 486। तो हम 1 टॉफी का निकाल लेंगे, 486/324, फिर से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1.5। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है वो एक टॉफी को 50% लाभ चाहता है, वो कितना चाहता है 50% लाभ, तो इसका 50% कितना निकलेगा ये निकलेगा 0.75। तो कॉस्ट प्राइस क्या, उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 0.75 यानी कि 2.25, क्या हो जाएगा 2.25। अब 90 रुपए में हमें कितनी टॉफी देनी चाहिए, तो 90 को डिवाइड कर देंगे जिसका सेलिंग प्राइस है एक टॉफी का 2.25 से, यानी कि हमें कितनी टॉफी देंगे उसमें हम 40 टॉफी, कितनी देंगे 40 टॉफी देंगे 90 रुपए में, जिससे कि उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो दोस्तों सभी को पता होगा जो वर्ग के जो विकर्ण की लंबाई होती है उसका फॉर्मूला होता है √2a 14 सेंटीमीटर। तो a यहाँ पे क्या है साइड है, उसकी वर्ग की यही क्या है साइड गिवन है हमें यहाँ पे। अगर हम साइड निकालनी होती है तो यहाँ से साइड निकाले तो साइड क्या निकल गया 14/√2, और जो वर्ग का एरिया क्या होता है वो होता है ए स्क्वायर, यानी कि इस चीज का हम स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 196/2, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा खाली, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। बहुत ही आसान तरीका है, बस हमें ये पता होना चाहिए तो जो विकर्ण की लंबाई है उसका फॉर्मूला क्या है। तो विकर्ण की जो लंबाई है उसका फॉर्मूला क्या होता है √2a बराबर में 14 दिया हुआ था पहले से, और जो a यहाँ पे होता है वो क्या होता है साइड होते हैं, वर्ग की साइड होती है, और जो वर्ग का एरिया होता है वो क्या होता है हमारा ए स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड होता है। और जो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रवि मनीष और नवीन अकेले एक कार्य को 30 दिन, रवि करता है 30 दिन में, मनीष 15 दिन और नवीन अकेले 10, नवीन कितने दिनों में करता है 10 दिनों में करता है।
वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन रवि काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है और मनीष 3 दिन बाद और काम करने के बाद छोड़ देता है। नवीन शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन, कभी भी टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले जो हमें गिवन है उससे हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ से एलसीएम इसका निकल के आएगा 30। क्या निकल के आएगा? 30 निकल के आएगा। तो ये आर यहाँ से इसका निकालेंगे तो ये वन डे में, एक दिन में एक ही काम करता है। ये मनीष एक दिन में 2 काम करता है और नवीन जो है वो एक दिन में 10 मतलब कि 30 को 10 से डिवाइड करके 3 यूनिट काम करता है। कितने यूनिट काम करता है? 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन रवि काम शुरू होने के 2 दिन बाद, रवि जो है काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ता है। तो दो, इन तीनों को मिला के कितना आता है? रवि, मनीष और नवीन को मिला के कितना? 1 + 2 + 3 यानी कि 6। कितना आता है यहाँ पे? 6। तो 2 दिन तक वो 6 यूनिट काम करेंगे तो टोटल कितना काम हो जाएगा? 12। ये टोटल वर्क निकल के आता है। यहाँ पे क्या निकल के आता है? ये टोटल वर्क। 2 दिन में कितना काम खत्म हो गया? 12 खत्म हो गया। फिर बोल रहा है, अब यहां से रवि छोड़ के चला गया और मनीष 3 दिन और काम करे। मनीष जो है वो 3 दिन और काम करेगा, यानी कि एक तो यहां से चला गया तो कितने बचे? 5 यूनिट काम हो रहा है, 3 दिन और 5 यूनिट काम होगा तो ये 15 यूनिट काम हो गया। अब कौन छोड़ के चला गया? मनीष छोड़ के चला गया। तो टोटल कितना काम यहाँ पे हो गया? 27। हमें काम कितना कितना करना है? टोटल 30 काम करना है। बचा कितना? 3। कौन बचा है? खाली नवीन। नवीन क्या कितने काम करता है वो? एक दिन में 3 यूनिट। तो एक दिन में वो इस काम को खत्म कर देगा। कितने दिन में काम खत्म कर देगा वो? एक दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 10,640 की एक राशि x वर्षों में 5% साधारण ब्याज पर 3,724 का ब्याज देती है। x का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें टाइम निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ऐसा ही होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? 3724। जहां पे प्रिंसिपल कितना हो गया? 10,640। रेट हमें गिवन है 5% और टाइम हमें निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ से ये 0 से 0, यहाँ से हमने 2 यहाँ पे डिवाइड कर दिया। यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 2 532 आ जाएगा। 532 आ गया यहाँ पे। और ये 5 यहाँ पे 532 मल्टीप्लाई में, तो वहां जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। वहां पे जाके क्या हो जाएगा? वो डिवाइड में। तो टाइम हमारा क्या निकल के आएगा? 3724 डिवाइड बाय 532। तो टाइम इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। क्या आएगा? 7। तो कितने साल निकल गए हमारे? 7 ईयर्स। आज का हमारा 6th क्वेश्चन है, दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और उच्चतम उभयनिष्ठ एलसीएम गुणनखंड क्रम 60 और 4 है। यानी कि क्वेश्चन में हमें एचसीएफ हमें 60 दिया हुआ है और जो एलसीएम है वो हमें 4 दिया हुआ है। यदि उनका योग 32 है तो उन दोनों संख्या का अंतर क्या होगा? यदि उन दोनों को जो संख्या है उनका योग 32 है तो उन दोनों संख्या का अंतर क्या होगा? सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई। क्या हो जाता है? 60 × 4 240। क्वेश्चन क्या कह रहा है? a + b 32 दिया हुआ है। क्या दिया है? 32। क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें a + b 32 गिवन है। तो दोस्तों यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगी a - b वाली। कौन सी? a - b²। तो इस आइडेंटिटी को हम a + b² - 4ab इसमें चेंज करना है। तो ये जो हमें गिवन है a + b हमें 32 दिया हुआ और ये मल्टीप्लाई भी हमें 240 गिवन है। हमें क्या निकालना है? इसका, इन दोनों का अंतर निकालना था हमें। तो अंतर कैसे? इसी फॉर्मूले से निकल सकता है। ये हमें 32 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 4 × 240 कर लेंगे। यहाँ पे 32 को स्क्वायर करेंगे हम तो 1024 आता है। कितना आता है? 1024। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 960 आ जाएगा। तो यहाँ से 64 निकल के आएगा। लेकिन 64 यहाँ पे आ नहीं रहा डायरेक्ट, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगी तो ये √64 यानी कि 8 हो जाएगा।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a माइनस बी जो है वो क्या निकल के आया हमारा 8 निकल के आया। क्या निकल के आया 8, यानी कि बी आंसर है इस क्वेश्चन का। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? बी। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद 36% लाभ अर्जित करता है। कितना? 36% लाभ अर्जित करता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? तो इस क्वेश्चन में हमें जो मार्केट प्राइस है उसमें वो हम मान लेते हैं वो 100 था। कितना था? 100 था। अब 100 था तो उसने डिस्काउंट दे दिया यहाँ पे 20%। कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया? 20%, यानी कि कितना हो गया वो 80 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है जो ये 80 है वो 36 प्रॉफिट, इस 80 में 36% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट जुड़ा है? एक 36%। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी? 136%। क्योंकि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो 100 तो होता ही है, उससे आगे जितना भी इसमें प्लस करेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो इसमें 36% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो 100 प्लस 36 136%। तो हमें कितनी वैल्यू दी गिवन है इसकी? 80। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे? 100% की। अगर हमें कुछ परसेंट की वैल्यू गिवन है और अगर हमें दूसरे परसेंट की वैल्यू निकालनी है तो जो हमें वैल्यू गिवन है उससे हम उस क्वेश्चन को उस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं और जितने हमें निकालना है उससे हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये उससे डिवाइड कर देंगे 8 से, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 1 और 7 17 आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया? 1000/70। तो हमारा 100% वैल्यू निकल गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकल गया। क्या निकल गया है? कॉस्ट प्राइस। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस नहीं, मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यही होगा हमारा फॉर्मूला। तो मार्केट प्राइस यहाँ पे कितना है? 100। तो 100 माइनस 1000/17 डिवाइड बाय 1000/17 इंटू 100। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1700 आ जाएगा और माइनस 1000 डिवाइड बाय 17, यहाँ पे 1000 डिवाइड बाय 17, 17 से 17 कट जाएगा और मल्टीप्लाई में 100 है ही यहाँ पे क्या बचेगा? ये 700 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो कितना परसेंट प्रॉफिट निकल गया है? 70%। कितना परसेंट प्रॉफिट निकल गया है? 70% यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आया। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, नीचे दिया गया बार चार्ट 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ S1, S2, S3, S4, S5, S6 और S7 को बनाने में उपयोग की गई चीनी की मात्रा को दर्शाता है। मिठाई की कुल वजन के प्रतिशत के रूप में, जो मिठाई का कुल वजन है उसको प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। मिठाई S3 का कुल वजन 450 किलोग्राम है। कितना है? जो S3 की मिठाई है उसका वजन कितना है? 450 किलोग्राम। मिठाई S3 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा बताएं। S3 में जितना चीनी प्राप्त डला है उस हमें चीनी की मात्रा बतानी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें वेट निकाल, सबसे पहले हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? S3 का वेट दिया हुआ है हमें। S3 का वेट कितना दिया हुआ है हमें? 450 किलोग्राम। कितना गिवन है? 450 किलोग्राम। यहाँ पे S3 में कितने परसेंट है? यहाँ पे 16%। S3 में कितना परसेंट है? 16%। तो 450 का 16 हम परसेंट यहाँ से निकाल लेंगे। 9 8 72। तो यहाँ पे चीनी की मात्रा कितनी होगी? 72 किलोग्राम। 72 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है। एक वर्ग और एक वृत्त का जो परिमाप है, यानी कि उनका पेरीमीटर है वो समान है, बराबर है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 है, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है। एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 और आर स्क्वायर। कितना गिवन है? 2464। यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल जाएगी, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे। इसे हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 21 22 जो 21 यहाँ से 2 कैरी फिर से 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 4 4 2 112 आ जाएगा। 112 की हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 784 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 784। और फिर हम स्क्वायर हटा के वहाँ पे रूट लगा लेंगे तो ये 28। तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पे? 28। क्या निकल के आएगी? 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में उसका परिमाप सेम दिया हुआ है, तो पहले हम सर्कल का परिमाप निकाल लेते हैं। क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर निकाल लेते हैं। 2 पाई 22/7 और आर यहाँ पे 28 गिवन है हमें क्वेश्चन में। ये हमने यहाँ से काट लिया 4, यहाँ पे ये 4 आ गया। 22 को 2 से करेंगे 44, 44 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 176 निकल के आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन में क्या गिवन था, वृत्त का और जो वर्ग का परिमाप है वो सेम है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, वो कितना दिया हुआ? 176 दिया हुआ है। तो हमारी साइड क्या निकल के आ जाएगी? आते 44 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी कि 44 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 44 का स्क्वायर आता है दोस्तों 1936। क्या आंसर आता है इस क्वेश्चन का? ए 1936, 44 का स्क्वायर। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है। पीयूष 8 किलोमीटर की गति से दौड़ रहा है और वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। पीयूष को 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें टोटल डिस्टेंस जो कितनी गिवन है, टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी 56 किलोमीटर। कितनी? 56 किलोमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है वो हर तीसरे किलोमीटर के बाद 5 मिनट के लिए रुकता है। तो ये कब तक? ये 56 हमें किलोमीटर जिसको जाना है, तो इसमें से अगर 2 माइनस कर दे हम तो 54 किलोमीटर तक हर तीसरे किलोमीटर के बाद 5 मिनट के लिए रुकेगा। कितना? तीसरे किलोमीटर के बाद 5 मिनट के लिए रुकेगा। तो टोटल टाइम कितना लेगा? रेस्ट का टाइम निकाल लेते हैं, उसका रेस्ट टाइम। वो 54 किलोमीटर तक रुकेगा कितने मिनट के लिए? 3 किलोमीटर बाद। और कितने मिनट के लिए? 5 किलोमीटर के लिए, 5 मिनट के लिए। तो इसे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8, 18, तो ये 90 मिनट आ गया। तो कितना रेस्ट किया उसने? टोटल 19 मिनट, 90 मिनट। अब उसको अगर हम सिंपल सा क्वेश्चन करें कि 56 किलोमीटर अगर 8 के हिसाब से चले तो उसे कितना टाइम लगेगा? 7 आवर्स लगेंगे। कितने लगेंगे? 7 आवर्स। और उसका इसमें रेस्ट टाइम और जोड़ लेते हैं 1 आवर 30 मिनट्स। तो ये कितना हो गया? 8 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डी, 8 आवर्स 30 मिनट। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो क्वेश्चन कह रहा है जो उसको सेलिंग प्राइस है वो मान लेते हैं हम 100 है। वो कह रहा है जो उसको कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से 30% कम है, तो कितना हो गया? 70%। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो हमने कितना प्रॉफिट कमाया है? 70 की चीज हम 100 में बेच रहे तो हमने कितना प्रॉफिट कमाया? 30। किस पे कमाया? 70 पर। या हम ऐसे कर 0 से 0 डिवाइड कर देते, यहाँ पे 300/7 आ जाएगा, 300/7 आ जाएगा। जो कि हम अगर इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे 4 2 ये 42.84%। क्या निकल के आएगा? 42.84, यानी कि 42.84% का प्रॉफिट होगा अगर हम 70 की चीज को 100 में बेचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर गिवन है। इसके आधार का व्यास यानी कि डी हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है हमें? बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो इस क्वेश्चन में पाई 22/7, आर कितनी, यानी कि डी का आधा, आर क्या होता है, डी का आधा, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो 3.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2। और एच कितनी गिवन है हमें, 16 गिवन है क्वेश्चन में। हम यहाँ से 2 2 4 ये काट देते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसे हम डिवाइड यहाँ से करते हैं 0.5 आ जाएगा, कितना है 0.5, और मल्टीप्लाई 3.5 इंटू में 4 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर ले 22 की, अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 11 आ जाएगा, और अगर हम 3.5 की 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। 14 की 11 से करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या, बेलन का आयतन कितना आएगा हमारा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज का हमारा 13 क्वेश्चन है, पुनीत 7 किलोमीटर घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और 90 किलोमीटर की गति से अपने घर लौटता है। पूरी यात्रा में पुनीत की औसत गति क्या होगी। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ऑनवर्ड स्पीड और रिटर्न स्पीड। जाने की स्पीड यानी कि ऑनवर्ड, कितनी स्पीड गिवन है हमें, 60 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न की कितनी स्पीड की हमें गिवन है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। कभी भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है तो 2 इंटू में एक्स वाई, यानी कि पहली मल्टीप्लाई वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए 2 मल्टीप्लाई 60 गुणे 90 डिवाइड बाय 60 प्लस 90। ठीक है, ऊपर का ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। 60 इंटू 90 डिवाइड बाय 150 आ जाएगा नीचे, इससे 0 से 0 काट देते, 15 से काट देते, 6 6 दूनी 12, 6 36, 36 दूनी 72 किलोमीटर। क्या आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर में हमें वैल्यू निकल गया, हमें मीटर सेकंड में चाहिए, तो हम 72 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5/18 में। अगर मीटर सेकंड में वैल्यू चाहिए तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते। अगर हमें आंसर में मीटर सेकंड दिया होता, अगर हमें वापस किलोमीटर में निकालना तो 18/5 से मल्टीप्लाई हम कर लेते। इससे डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 की 5 से मल्टीप्लाई तो 20 मीटर सेकेंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। आज का हमारा 14 क्वेश्चन है, यदि ए बी से 25% कम है, जो ए है वो बी से 25% कम है, तो 2b माइनस ए अपॉन ए का मान क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी से 25% कम है, हम मान लेते हैं बी हमारा 100 है, तो ए क्या होगा हमारा 75 होगा। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो 2 गुणे 100 माइनस 75 डिवाइड बाय 75, यही तो हमें वैल्यू निकालनी है। निकाल लिया हमने, ये 200 आ गया ऊपर, 200 माइनस 75 अपॉन 75, यहाँ पे 125 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 75 आ जाएगा। अब इसे 25 से डिवाइड कर लेते हैं हम, तो ये 5/3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी 5/3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी क्रमश 28,000 और 42,000 के निवेश से एक व्यवसाय यानी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए कितने पैसे लगाता है, 28,000। ए कितने लगाता है, 28,000, और बी कितने लगाता है, 42,000। ए 8 महीनों के लिए निवेश करता है, ये 8 मंथ के लिए निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है अपने पैसे को। बी 1 वर्ष के लिए यानी कि 12 मंथ के लिए ये अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना 21,125 है, तो बी का हिस्सा में बताना है। कितना, क्या बताना है, बी का हिस्सा में उसका बताना है। तो ऐसा कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए कि वो इतने महीने के लिए इतने पैसे लगाता है, बी इतने महीने के लिए इतने पैसे लगाता है, तो सबसे पहले इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने, किसका रेशियो निकालना है, ए अपॉन बी का रेशियो निकालना है। तो सिंपल है, जितने इसने पैसे लगाए
वो मल्टीप्लाई जितने महीने के लिए लगाए डिवाइड बाय दूसरे जिसने जितने पैसे लगाए मल्टीप्लाई जितने महीने के लिए उसने पैसे लगाए। तो इस क्वेश्चन में 3 से 30 ये कट गए यहाँ पे, और ये हम ये 2 से काट, ये 4 से काट देते हैं, ये 2 ये 3 हो गया है यहाँ पे। ये हम 14 से काट देते हैं, 14 2 जा 14 3 जा, तो ये निकल के आ गया 4/9। क्या निकल के आ गया यहाँ पे? 4/9 निकल के आ गया। इनकी रेशियो क्या निकल गई? 4/9। ए की वैल्यू 4 हो गई और बी हो गया यहाँ पे 9 हो गया। तो अब जो निवेश है उसमें बी का हिस्सा बताना है, तो 9/13 हो गया, 9/13। तो इसे डिवाइड कर देते हैं, 30 बन जा 13, यहाँ पे 7 एक 8 बचा, 8 और एक 81 हो गया, तो 6 जा 78, 13 6 जा 78, 3 बचा यहाँ पे 3 बचा, 3 20 यहाँ पे फिर 13 2 जा 26, 26 फिर यहाँ पे 6 और 5 बचा, तो 5 आ गया यहाँ पे 1625 बचा, 1625। इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? 9 से मल्टीप्लाई, 9 5 से कितना होता है? 45, 4 हो गया, 5 हो गया, 4 कैरी होगा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, 2 यहाँ पे हो गया, 2 कैरी हो गया, फिर 9 6 जा 54, 54 और 2 56, 5 कैरी हो गया यहाँ पे, 9 1 जा 9 और 5 14, तो 14,625 क्या होगा? 14,625 हिस्सा होगा बी का, 14,625, यानी कि क्वेश्चन का आंसर होगा ए। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है। नीचे दिएगा लाइन चार्ट लगातार 5 वर्षों y1, y2, y3, y4 एंड y5 के लिए किसी देश के लिए आयात और निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। यदि वर्ष, क्वेश्चन है, यदि वर्ष y5 के लिए आयात 76,000 करोड़ रुपए है तो वर्ष y5 के लिए निर्यात कितने करोड़ रुपए होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर y5 दिया हुआ उन्होंने, y5 चाहिए, तो इसका रेशियो क्या गिवन है? 0.95। तो इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो दिया हुआ है, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो क्या गिवन है? 0.95%। ये परसेंटेज हटा के यहाँ पे क्या लगा लेंगे नीचे, ये नहीं, यहाँ से पॉइंट हटा कर नीचे 100 लगा लेंगे, तो रेशियो क्या निकल आएगी? 95 इंटू 100। एक्स लगा लेते हैं दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन में ये इंपोर्ट है और ये हमारा ये एक्सपोर्ट है हमारा। क्या है ये? एक्सपोर्ट। हमें इंपोर्ट गिवन है, हमें एक्सपोर्ट निकालना है। हमें इंपोर्ट गिवन है, हमें एक्सपोर्ट निकालना है। इंपोर्ट हमें यानी कि 95, एक्सईआर में वैल्यू दी हुई है 76, हमें निकालना कितना है? 100। तो क्या अभी मैंने पहले भी बताया था, अगर कुछ भी चीज़ जो हमें निकालनी है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे जितना हमें गिवन होगा। तो ये डिवाइड करने के बाद आएगा 8500, नहीं 8000, यानी कि 80,000 रुपये। क्या आएगा? 80,000। कितना निकल के आएगा? 80,000 करोड़। या निर्यात कितना निकल के आएगा? 80,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें गिवन है, ए बी सी डी। तो ए में कह रहा है वो वर्ष y3 के लिए निर्यात वर्ष y2 के निर्यात से अधिक है। जो वर्ष y के लिए जो निर्यात था वो वर्ष y2 के निर्यात से अधिक है। तो क्वेश्चन ये ठीक कह रहा है। ये बताना, जो y2 का निर्यात है, y2 का जो निर्यात था है वो y3 के निर्यात से अधिक है। y3 का निर्यात y2 के निर्यात से अधिक है। पहला तो स्टेटमेंट ये है। सेकंड है, वर्ष y3 के लिए b आयात किए गए 5 वर्षों के लिए अधिकतम है। जो वर्ष y3 के लिए जो निर्यात किया है वो सबसे ज्यादा है, 5 वर्षों में सबसे ज्यादा कहां पर हुआ? इसमें y3 में। सी है, डेटा पर्याप्त है। डी है, वर्ष y1 के लिए डी आयात दिए गए 5 वर्षों के लिए न्यूनतम है। ये कह रहा है कि y1 में सबसे कम हमने आयात किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी, डेटा अपर्याप्त है। क्या है क्वेश्चन का आंसर? डेटा अपर्याप्त है, क्योंकि जो हमें ये रेशियो गिवन है वो हमें इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो गिवन है। क्या रेशियो गिवन है? इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट। इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ये क्या होगा? सी, डेटा अपर्याप्त। डाटा यहाँ पे हमारा पूरा नहीं है।
क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हर साल का हमें दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। अगर दिया होता तो हम बता सकते थे, लेकिन हमें रेशियो दिया हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रेशियो गिवन है, तो उसमें हम बता नहीं सकते हैं। यहाँ पे अलग रेशियो हो उनकी, यहाँ पे अलग वैल्यू हो, यहाँ पे अलग वैल्यू हो सकती है, रेशियो सेम हो सकती है लेकिन वैल्यू यहाँ पे अलग अलग हो सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी, डेटा अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है तो इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 4, और नीचे डेनोमिनेटर में हमें गिवन है 8 माइनस 3 डिवाइड 1/4 प्लस 6। तो इस क्वेश्चन में हम अंश को अलग सॉल्व करेंगे और हर को अलग सॉल्व करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करेंगे और डेनोमिनेटर को अलग सॉल्व करेंगे। तो हम पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करें, 2 प्लस 2 माइनस, इन दोनों के हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/8 आ जाता है। ये आ गया यहाँ पे 4 माइनस 1/8। अगर यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो ये 32 माइनस 1/8 आ जाता है, यानी कि 31/8। ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 8 माइनस 3 डिवाइड 1/4 8 प्लस में 6। तो यहाँ पे अगर 8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 माइनस 3 डिवाइड है, अगर इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, प्लस 6। 8 माइनस 4 3 12 होता है, प्लस 6। 8 और 6 यहाँ पे 14 हो जाएंगे, 14 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो अब इस क्वेश्चन को 31/8 और डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा? 31/16। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 31/16 आ जाएगा, यानी कि बी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमित, रवि और पुनीत एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 45,000 रुपए, 81,000 रुपए और 90,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,800 है। कुल लाभ का 30% दान में दिया जाता है और शेष को आपस में बांट दिया जाता है। तो सुमित का हिस्सा निकालना है। किसका हिस्सा निकालना है हमें? सुमित का हिस्सा निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन में हमें सुमित का कितना दिया हुआ है यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं इनकी वैल्यू जो इतने इन्वेस्ट की है। सुमित का 45,000 और रवि का 81,000 और यहाँ पे पुनीत का 90,000 दिया हुआ है। सबसे पहले हमें इनकी रेशो निकालनी है, तो यहाँ से रेशो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। 9 से डिवाइड कर देंगे इस सबको, तो 5 9 और 10, तो क्या रेशो निकल के आई इन तीनों की? 5:9:10। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो इनका प्रॉफिट है वो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ इनका? 4,800। प्रॉफिट कितना हुआ? 4,800, लेकिन इन्होंने 30% यहाँ पे दान कर दिया, तो 4,800 का 30% यहाँ पे इन्होंने दान कर दिया, तो ये निकल के आएगा यहाँ पे 1440। ये इतना इन्होंने दान कर दिया, तो इनके पास बचा कितना? यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 3 बचेगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे कितना बचा इनका? 3,360 रुपए इनके पास बचे। अब इसको हमें इसमें किसका हिस्सा निकालना है? हमें क्वेश्चन कह रहा है सुमित का हिस्सा। सुमित कौन है यहाँ पे? सुमित की रेशो क्या? 5, और टोटल इनका रेशो क्या? 5 और 9 और 14 हो गए, 14 10 24, कितना हो गया? 24। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे 24 से ये हम सबसे पहले 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 8 0, ये आ जाएगा। अब इसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 12 1 12, 4 बचा, 12 4 जो 48 और 0 140, तो 140 इंटू 5, तो सुमित का रेशो कितना, प्रॉफिट कितना आ गया? 700। कितना आ गया? 700, यानी कि ए। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाती है। 4 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक समायोजित है।
राशि कितने वर्षों में होगी खुद का 216 गुना। कितना गुना होना है? 216 गुना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी पी है, जो रेट है हमारा वो R% हमें गिवन है, टाइम हमें इस क्वेश्चन में 4 ईयर्स दिया हुआ था पहले, और जो अमाउंट है जो बाद में मतलब कि इंटरेस्ट जुड़ने के बाद जो अमाउंट आता है वो कितना है? 6p। तो अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट का यहाँ पे फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम। तो हमें ये 6p दिया हुआ है, ये P 1 प्लस R हमें R माना था हमने 100 और टाइम यहाँ पे 4। इस P से ये P कट गया 6, ये आ गया 6 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 और इसकी पावर 4। अगर हम ये पावर यहाँ से 4 हटा के यहाँ पे लेके जाते हैं तो 6 की पावर 1 माइनस 4 हो जाता है। क्या होता है? 6 की पावर 1 माइनस, तो हमें क्या किसकी वैल्यू निकल के आ गई? 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की वैल्यू हमें मिल चुकी है 6 की पावर 1/4। हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे। अब क्वेश्चन में सेकंड कह रहा है वो उसका अब कितना गुना हो जाती है? 216 गुना हो जाती है। अब क्या कह रहा है? 216 गुना कितने ईयर्स में होगी? तो सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। पी हमें पी दिया हुआ है 1 प्लस आर का आर, लेकिन यहाँ पे हमें ये टाइम है वो नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे पी भी है 216 पी, तो पी से पी कट जाएगा। 216 को हम 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख सकते हैं बिल्कुल। 1 प्लस आर बाई 100 की वैल्यू कितनी थी हमारी? 6 1/4। 6 1/4 ये हमने यहाँ से निकाली थी वैल्यू ये रही। अब यहाँ से क्या निकल के आया? यहाँ से निकल के आया ये 6 की पावर 3, 6 की पावर यहाँ से t/4, 6 की पावर क्या होगी? t/4। तो यहाँ से क्या निकल गया? t/4 की वैल्यू 3, तो t की वैल्यू क्या होगी? 4 दिया 12, यानी कितने साल लगेंगे? 12 साल लगेंगे 216 गुना होने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए अकेला एक कुर्सी 40 दिनों में बना सकता है और बी अकेला उस कुर्सी को 24 दिनों में बना सकता है। यदि ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और ए पहले दिन कार्य करता है तो कुर्सी कितने दिनों में पूरी? तो क्वेश्चन कह रहा है ए कुर्सी को कितने दिनों में बना सकता है? 40 दिनों में, और बी कितने दिनों में बना सकता है? 24 दिनों में। तो दोस्तों सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, जितनी कितना आएगा 120। तो एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 3, और बी कितने यूनिट काम करता है? 5। अब क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा 5 यूनिट, फिर बी काम करेगा 3 यूनिट, फिर ए काम करेगा। तो ऐसे 2 डेज में कितना काम हो जाएगा हमारा? 8 यूनिट काम होगा। कितने काम हो जाएगा? 8 यूनिट। लेकिन हमें डेज निकालने, कितने यूनिट काम करना है? हमें 120 यूनिट काम करना है। और दोनों को कितना काम कर सकते हैं? ये 8, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये 2 दिनों में 8 यूनिट काम करते हैं। कितने? 2 दिनों में 8 यूनिट काम करते हैं, यानी कि एक एक दिन छोड़ के, मतलब एक दिन ए काम करता है फिर बी काम करता है। अगर यहाँ पे ए बी सी भी होता तो यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाता। अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15, तो यहाँ पे 30 डेज। तो एक कुर्सी कितने दिन बन जाएगी? 30 डेज में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। 35, 39, 41, 46 और 27 और x का औसत 38 है। एवरेज हमें गिवन है 38। किसी भी नंबर का एवरेज कैसे आता है? उन सबको नंबर को प्लस करके जितने वो नंबर है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इन सब नंबर को हम प्लस कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर से। 1 2 3 4 5 6 किससे डिवाइड करते हैं? 6 से डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ से 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 38 के अगर 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 228, यानी कि 228। अब इनको हम प्लस करेंगे तीनों को, तो ये इस पांचों को, तो 188 प्लस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 188 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू क्या निकल के आती है हमारी? 228 माइनस 188, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 40। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ पे? 40। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिया गया डाटा उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। दिए गए डेटा का माध्यिका क्या है?
हमें क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। सेविंग नंबर ऑफ पीपल, एक 5 रुपये है उसकी, 3 की 15 रुपये है, 4 की 20 रुपये है, 2 की 25 रुपये, 1 की 30, 1 की 35 और 2 बच्चों की 40 रुपये है। तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों सबका माध्यिका निकालनी है। क्वेश्चन का क्या निकालना है, हमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका क्या होता है, बीच वाली संख्या। माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो इस क्वेश्चन में पहले हम श्रृंखला बना लेंगे इसकी। तो सबसे पहले 5 का कितने बंदे हैं, एक बंदा है। 15 के कितने हैं, 3, तो 15 3 बार लिखेंगे यहाँ पे। 20 के कितने हैं, 4, तो 20 के यहाँ पे 4 बंदे लिखेंगे। 25 के यहाँ पे 2 है, 25 के 2 लिख लेंगे। 30 का 1 है और 35 का भी 1 है और 40 का 2 है। तो सबसे पहले इनकी काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या निकल के आया हमारे, 14 निकल के आया। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 14 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि 7 पॉइंट, कौन सा पद आ जाएगा, 7.5। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 ही, अगर कभी पॉइंट में आए 8.5 7.5 6.5 तो कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, जैसे 7.5 आ गया तो इसमें 7वां पद प्लस करना है और एक 8वां इससे नेक्स्ट वाला ले लेना और डिवाइड कर देना 2 से। तो 40/2 यानी कि 20, क्या निकल के आ गई, 20 निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी 20। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 संख्याओं n1 n2 n3 n4 n5 और n6 का औसत a है। प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है तो नया औसत क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 n5 प्लस n6 का औसत क्या है। इसको औसत निकालने के लिए कितने नंबर से, 6 नंबर, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल जाएगा a। क्या निकल जाएगा, औसत a निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक में से 5 घटाने पर, प्रत्येक में से हमें कितने घटाने हैं, 5 घटाने हैं। तो यहाँ पे जो इनको नंबर्स का सम आएगा वो कितना आएगा, नंबर्स का सम आ जाएगा n1 n2 n3 n4 n5 और n6 का सम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 से आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है सम में से 5 घटाना है। तो n1 -5, n2 -5, n3 -5, n4 -5, n5 -5 और n6 -5। और इसका एवरेज बताना है। नंबर तो 6 ही रहेंगे तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, ये n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 डिवाइड बाय 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -30 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी ऊपर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, n प्लस n1 2, इसकी वैल्यू हमें 6 से गिवन है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या रख लेंगे, 6 से। तो क्या आ जाएगा, 6 से -30 डिवाइड बाय 6। तो अब इनको डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो ये a आ जाएगा और यहाँ पे 5। तो एवरेज क्या निकल के आएगी, a -5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी a-। आज का हमारा 25th क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 1/2 प्लस 80 डिवाइड बाय 40 -30/7 ऑफ ब्रैकेट 5 -1/3। तो दोस्तों हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 6 1/2 प्लस 80/40 -30/7। मैंने भी एक बार पहले भी बताया था पहली वीडियो में कि ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं। ये 5 -1/3। तो दोस्तों इसको ठीक कर लेंगे पहले। तो 6 दूनी 12, 1 13/2, इसे डिवाइड कर देंगे तो पे 2 आ जाएगा, 30/7। ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे हम अब। तो ये एलसीएम ले लेंगे तो 15 -1/3, ये 13/2 प्लस 2 -30/7 मल्टीप्लाई 14/3। तो यहाँ से ये 7 से ये वाला डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा। 3 से ये डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये आ गया 13/2 प्लस 2 -20। ठीक है, तो इसका एलसीएम कर लेंगे हम अब।
सबका एलसीएम आएगा इसका 2, यहाँ पे 13 ही आएगा, 1 से 2 को डिवाइड कर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये 40, क्या आ जाएगा 40। अब ये 13 और 4 17 में से अगर हम माइनस करते हैं 40 तो ये 23, तो ये आंसर आ रहा है -23/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।